हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत के बारे में। बिल्कुल अच्छे से हम इस वीडियो में समझेंगे कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है और प्रतिशत को हटा के हम 100 क्यों लगाते हैं अपोन में। बिल्कुल अच्छे से हम सीखेंगे। जैसे कि हम बात करें कि किसी संख्या के साथ प्रतिशत, देखो पहले हम समझते हैं प्रतिशत का मतलब। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस के शत। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे दो शब्द हैं, प्रति प्लस के शत। अब प्रति का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप साइंस के छात्र हो तो आप पढ़ते होंगे कि किसी का मीटर प्रति सेकंड किसी का मात्रक होता है। तो ये जो प्रति होता है, प्रति का मतलब होता है बटे। ठीक है, जैसे कि हम इसे लिखते हैं मीटर अपॉन के सेकंड, तो इसे हम बोल देते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है? अपॉन होता है, मतलब कि बटे होता है इस प्रति का मतलब। और इस शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है 100। ठीक है, शत का मतलब होता है 100। मतलब कि किसी संख्या के साथ अगर प्रतिशत दिखेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 1/100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोल देते हैं कि यहाँ पे हम 25% हमने लिखा। ठीक है, 25% हमने यहाँ पे लिखा, तो हम क्या देते हैं कि 25 में क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हटाओ, अपोन में क्या लिख दो, 100 लिख दो। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है कि किसी मैथ में ये कभी नहीं होता है कि किसी चीज़ को गायब किया जाए, सिर्फ हम उसका मान रख सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट करना होता है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम इसे अच्छी तरीके से लिखेंगे, हम पूरी इससे अच्छे तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हम इसे लिखेंगे 25% का मान हमने पता है कितना होता है, अभी हमने पता लगा कि 1/100 होता है। तो इसमें लिखेंगे प्रतिशत का मान 1/100। 1/100 से हम क्या करेंगे, इस 25 के साथ गुणा कर देंगे क्योंकि 25 के साथ है प्रतिशत, और प्रतिशत की जगह हम मान रखेंगे कितना, 1/100। और ये 25 ही का ना हो जाएगा 25 और बटे के कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन हम ये सीधा ना करके हम क्या कर देते हैं कि प्रतिशत का साइन हटा के अपोन में क्या लगा देंगे, 100 हम लगा देंगे। लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से करें तो हमारा सही तरीका होगा। इसके बाद 25 ही करना, 25 और 25 चौका कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़े प्रतिशत के सवाल हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि 125 का 13%। ठीक है, आप जो क्या करते हैं, जीरो वाली संख्या को तो आराम से समझ लेते हैं, लेकिन जिसके साथ कोई भी जीरो नहीं लगा हो उसे हम कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से हम समझते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसे कि अब हम इसमें करेंगे कि हमने सीखा कि जो हमारा प्रतिशत का साइन हटा के हम कितना लगा देते हैं, 100 हम लगा देते हैं। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट ही लिखना होता है। ठीक है, इसलिए क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हमारी एक लाइन की बचत हो जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 125 को हमें जैसे का है वैसे का वैसे ही लिख देना है। इस का की जगह लगा देना मल्टीप्लाई। वो कैसे लगा देंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं VOD, मतलब कि बोर्ड मार्क्स रूल जो होता है उसमें इस ऑफ का मतलब होता है, इस ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चनों में पढ़ते हैं, जैसे कि ये तो हमें 4, 5, 6 इन्हीं क्लासों में पढ़ने मिल जाता है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसकी जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लाई। और 13 के अपोन में क्या लगा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा प्रतिशत हटा के अपोन में क्या लगा देना है, 100 हमें लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसे काटने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो आप सवाल में धोखा खा जाओगे। ठीक है, जीरो वाली संख्याओं से भाग करना बहुत आसान होता है, आगे क्वेश्चन को करते हुए आप आसानी से समझेंगे। तो इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर जीरो वाली संख्या, अगर जीरो कहीं लगा है तो आप आसानी से काट सकते हैं, लेकिन अगर जीरो नहीं लगा है तो नीचे वाली संख्या को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई आती है तो डायरेक्ट आप 13 का पहाड़ा पढ़ के आप कर सकते हैं। तो 13 पंजे कितने होते हैं, 13 पंजे होते हैं 65। 65 का लिखेंगे 5 और हासिल लगा देंगे 6, और 13 दूनी होते हैं 26। 26 और 6 कितने हो जाएंगे, 32। 32 का लिखेंगे 2, हासिल लगा देंगे 3, और 13 ही करना 13। 13 और 3 कितने हो गए, 16 हो गए। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो आपको ऐसे नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 125 ऐसे लिखेंगे और 13 को ऐसे लिख देंगे, और ये हम बिल्कुल कक्षा 1 वाला तरीका लगा देंगे। तो 5 दिया होता है 15, 15 का लिखेंगे 5, हासिल लगा देंगे 1, और इसके बाद इससे 3 दूनी कितना होता है 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो 3 का ना हो जाएगा 3, और गुणा का साइन लगा देंगे लास्ट वाली संख्या के नीचे, क्योंकि हम चालू कर रहे हैं दूसरी गुणा। तो इसकी गुणा इससे करेंगे, 5 ही का ना 5, और 2 ही का ना 2, और 2 1 ही का ना 1। ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 2, क्योंकि 12 है, वो 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 का लिख देंगे 2, और हासिल लगा देंगे 1।
3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और हासिल लगा देंगे 1। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास 26, ठीक है 26। सुनो यहाँ पे हासिल नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे हासिल नहीं आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हासिल ही नहीं है तो हासिल लगाना भी नहीं है। इसके बाद ये कितना आ गया 1 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। देखो इस तरह से आ गया। इसके बाद नीचे बटे में कितना है, तो यहाँ पे हमारा है 100, ठीक है। अब देखो जीरो वाली संख्याओं से भाग करनी कितनी आसान होती है। जैसे कि यहाँ पे 2 जीरो हैं तो हमें क्या करना है, 2 अंक के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो ये कितना हो 16.25 और यही क्या हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी आसान है, देखो जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट हमें लगा देना है। तो अब कुछ सवालों को और समझते हैं। जैसे कि अगर हम एक जीरो वाले सवाल की भी बात करें, ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है कि 600 का 20%, इस तरह से हमें दे दिया, ठीक है। ये जीरो वाला सवाल है, बिना जीरो वाला हमने अभी सीखा। तो इसमें क्या करेंगे, 600 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 20 अपोन के प्रतिशत का साइन हटा कर लगा दिया अपोन में 100। इन 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, ऐसे काट देते हैं। इसके बाद 6 मल्टीप्लाई 2 जीरो। आप क्या करेंगे, 6 दूनी होता है 12, तो 12 लिख देंगे और जीरो ऐसे का ऐसे ही। और यही क्या हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम बात करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हमें इस तरह से दे दिया कि 800 का 20% का 30% या 50%, जितना भी आपको दे दिया इन सवालों को कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, 800 को हमें ऐसे कैसे लिखना है, का की जगह लगाना है मल्टीप्लाई का साइन, 20% को ऐसे कैसे लिखना है, प्रतिशत हटाओ अपोन में 100 लगा दो। इसके बाद इस का की जगह भी मल्टीप्लाई और 30 ऐसे का ऐसे लिखो, बटे में कितना लगा दो 100 लगा दो, ठीक है, प्रतिशत का साइन हटा के। इन 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, इस जीरो से हमारा ये जीरो कट गया, इस जीरो से हमारा ये जीरो कट गया। इसके बाद 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, और 16 तिया कितना होगा 48 होगा। और यही क्या हमारा हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर हम 16 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो ये इस तरह से कर लेते हैं अगर हमें इस तरह से सवाल दिया हो तब। इसके बाद हम समझते हैं कि जैसे कि कुछ ऐसा होता है कि भिन्न वाले सवाल हमें दे देता है कि मान लो 2/5 को प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदले। तो इन सवालों को कैसे करेंगे, जैसे कि हमें इस तरह से दे दिया कि इनसे प्रतिशत में बदलें। तो हम क्या करेंगे, देखो किसी भी संख्या को, अब हम इसमें थोड़ा समझते हैं कि देखो हमने ये तो सीख लिया कि प्रतिशत से संख्या में कैसे बदलें। अब हम बात करते हैं जब किसी संख्या को संख्या से प्रतिशत में बना, क्योंकि देखो संख्या है लेकिन इसे बनाना हमें प्रतिशत। जब किसी को प्रतिशत बनाना होता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब किसी के साथ प्रतिशत लगा हो और उसे हमें संख्या बनाना है, इसे हमें बनाना संख्या, प्रतिशत से हमेशा बनाना संख्या, तो इसमें हम बटे में 100 लगाते हैं, तो 100 से भाग करते हैं मतलब। और इसमें से जब हम किसी संख्या को प्रतिशत बनाना हो तो उसे हम 100 से 100% से गुणा कर देते हैं। जैसे कि इसमें है, इसे बनाना है हमें प्रतिशत, तो क्या करेंगे हम 100 से कर देंगे, 100% से कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। अगर देखो ये इससे कटता है तो इसे काट दो, कितनी बार कटेगा 2 बार, और बाकी जीरो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 5 दूनी 10 और जीरो ऐसे का ऐसे ही। तो यहाँ पर बच्चा 2 गुणा के 20 और इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब कि 1/5% में कितना होगा, तो प्रतिशत में होगा हमारा 40%, क्योंकि इसके साथ प्रतिशत का साइन है, तो 40% आ गया। इसका एक सवाल और समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया हमें 4/25 दे दिया मान लो। इसके बाद हमने सीखा कि प्रतिशत बनाना हो तो उसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे। तो ये कितना होगा 25 चौका हो जाएगा 100%, है ना, 25 चौका हो जाएगा 100। अब इसके बाद इससे गुणा करो, कितना आ गया 16% आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 16% आ गया। तो एक और समझते हैं भिन्न वाला ही। तो इसमें जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे मानो हमने लिखा जैसे कि 12 अपोन के हमने लिख दिया कितना 20, 12 अपोन के कितना लिखा, तो 20 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 100%, क्योंकि हमें प्रतिशत बनाना है तो 100% से कर देंगे गुणा। तो जीरो से देखो जीरो गया और 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, और 12 पंजे कितने होते हैं, तो 12 पंजे होते हैं 60, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसका आंसर 60%। तो ये उम्मीद है आपको भिन्न वाले भी सवाल आ गए होंगे। इसके बाद आगे हम सीखते हैं
जैसे कि यहाँ पे होता है कि रिजल्ट का प्रतिशत भी इसमें ही आता है। जैसे कि हम रिजल्ट में हमें दे देते हैं कि रिजल्ट में हमें आता है कि 500 में से हमारे कितने नंबर आते हैं, इस तरह से लिखते हैं 500 में से कितने नंबर आ गए हमारे, तो 375 नंबर आ गए मानो। तो इसे हमें क्या बनाना है, प्रतिशत। देखो यही तो होता है रिजल्ट का प्रतिशत। तो हमने अभी सीखा जब भिन्न में क्या होगा, 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारे क्या आगे परसेंटेज निकल जाएगा। ये हमारे नंबर है, नंबर से हमें परसेंटेज बनाना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इन 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए और बाकी क्या बचा, 375 बचा। 375 ही करना 75, ठीक है। इसके बाद कितना आ जाएगा, ये आ गया। अब 1 से गुणा करिए तो ये का यही आ गया। अब इसके बाद इसे काट दो तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 में तो जाएगी नहीं, 37 ले लो एक साथ, तो 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है। और बचा यहाँ से 2, ये हो गया 25 और 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया। तो इसका मतलब हमारा कितना आ गया, 75% हमारा आंसर आ जाएगा कि 75% अंक हमें प्राप्त हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रतिशत वाली वीडियो जरूर समझ में आई होगी। आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।